अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं जब उठी तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था। दूसरा रोज़ा था। तो दोपहर में अचानक से जो है वो बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा कि चलें अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें कि जी आज सेकंड रोज़े में इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बल्कि लेट नाइट तक बारिश होती रही। तो मैं फिर मौसम को एंजॉय करने के लिए थोड़ा छत पे चली गई। तकरीबन बारिश थोड़ी रुक गई थी, 2 बजे के करीब का टाइम था। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी, लेकिन ये कि जब भी इस तरह का वेदर होता है ना, तो वैसे मेरा काम ही होता है छत पे आना। तो वह लेकिन जब भी ऐसा वेदर होता है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और लाजमी जो है वो छत पर जाती हूँ और ऐसा थोड़ी देर के लिए टहलती हूँ। ठंडी ठंडी ताज़ा हवा तो आपका ना बहुत फ्रेश आपको फ़ील करवाता है। तो बस जी मैं फिर छत पे आई थी और यहाँ पे मेरी गली की मैं हालत देख रही थी, अभी इतनी बुरी है। गली में 2 जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बस इसकी वजह से ना गली हमेशा मैसी बनी रहती है, कभी कोई सामान आ रहा होता है। तो यहाँ पे अच्छे खासे बादल दोबारा से आ गए थे। और जी मैं जब नीचे आई तो माहा जो था वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो मैं उससे पूछ रही थी कि आप को, क्योंकि उसने कुरान पाक पहले ही स्टार्ट किया हुआ था। तो वो मुझे बता रहा था कि मेरा जो है वो 12वां सुपारा जो है वो मुकम्मल होने वाला है। तो बस फिर मैं वो देख के तो दोबारा से मुझे ऐसी फ़ील आई कि बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैं वही देखने के लिए दोबारा बाहर की तरफ दौड़ी कि मैं अभी तो छत से आई हूँ, तो इतनी तो कोई ख़ास बारिश नहीं थी, लेकिन वाक़ई में बहुत दोबारा से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो कोशिश की है मैंने कैप्चर करने की कि मैं आपको उनको दिखा सकूं। तो लेकिन ये कि इतना जो है वो क्लियरली आपको नहीं फ़ील आ रही होगी, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल जो है ना बहुत मज़े का ठंडा ठंडा मौसम दोबारा से इस्लामाबाद का हो गया है। आजकल दिल करता है कि ठंडी ठंडी हवा आप लें। तो बस फिर यही था। अब नमाज़ वगैरह पढ़ी मैंने अपनी, जो कुरान पाक की तिलावत करनी थी। उसके बाद फिर ये तकरीबन शाम का टाइम था। मैं किचन में आ चुकी थी, हस्बैंड भी आ चुके थे। वो लाए थे आज फ्रूट। उन्होंने मुझे कहा था मुझे क्रीम चाट बना के दें। मैं काफ़ी देर वेट करती रही उनका, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर मैंने कहा चलें, अब उनको पता नहीं आने में कुछ ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने हिसाब से जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी, उस हिसाब से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दही भल्ले बना लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं बाकी वो चीज़ें मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल हम बना लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आपने तैयारी की हुई है आप फिर वही कर लें। तो ये फिर हम लोग कल बना लेंगे। तो बस फिर मैं थोड़ी बहुत कटिंग की। आलू जो थे मैंने बॉयल करने, चाट में जो डालने थे उसको मैंने बॉयल किया। इस टाइम पे मैं पकोड़े बना रही थी। पकोड़ों में मुझे जो जो चीज़ घर में मिल रही थी मैं सब डाल रही थी। यानी कि पहले मैंने एक छोटे साइज़ का, पहले मैंने बड़े साइज़ का एक आलू लिया था, हाफ़ मैंने बॉयल कर लिया था और हाफ़ जो था वो मैंने पकोड़ों में डाल लिया था। क्योंकि कम ही खाते हैं हम लोग, इतने ज़्यादा नहीं, बस एक एक दो दो जो पीस होते हैं वही खाए जाते हैं। तो क्योंकि हम 2-3 तो अफराद हैं, तो इतना नहीं खाते। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें इस तरह की ना वो कोई ख़ास शौक़ से नहीं खाते हैं। तो क्योंकि उनका शुरू से ही मतलब जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद उनके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग आना स्टार्ट हुई। वरना वो लोग, पता है आपको, पंजाब में तो जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट ही अफ्तारी जो है वो मतलब खजूर वगैरह खाई और डायरेक्ट ही वो खाना खा लेते हैं। तो उनको ये इन चीज़ों की ना शुरू से ही आदत नहीं थी। फिर लेकिन जब मेरी शादी हुई, क्योंकि मैं मतलब इस्लामाबाद में रही हूँ और यहाँ की मतलब एनवायरनमेंट में और हमारे घर में जो चीज़ें तमाम की हुआ करता था, तो मैं बस फिर उसी हवाले से आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने भी चेंज किया। लेकिन वो अभी भी जो है ना वो ऑयली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है, आप लोगों ने सुबह सहरी में भी देखा होगा कि वो सूखी रोटी ही खाते हैं, मतलब पराठा वगैरह वो मतलब इतने शौक़ से नहीं खाते। तो बस ये कि फिर भी इसके बगैर जो है वो आपका दस्तरख़्वान भी अधूरा होता है। पकोड़े ना बने तो आपको फ़ील ही नहीं आता कि आप मतलब रमज़ान है। तो फिर बस मैं थोड़े से बनाती हूँ, लेकिन थोड़े से हेल्दी बनाती हूँ कि सारी वेजिटेबल्स हों और कम बेसन हो। मतलब इतनी ज़्यादा अगर ज़्यादा बेसन भी डाल दें ना तो भी वो थोड़े हैवी बन जाते हैं और फिर कुछ और खाने का दिल नहीं करता। तो मैं यहाँ पे ना सारी जितनी भी वेजी, इवन कि मैंने बंद गोभी भी आपके सामने काट के डाली, एक छोटा सा बैंगन काटा था, धनिया मुझे मिला नहीं था अच्छा। तो इतनी महंगी सब्जियां हुई हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे हर चीज़ ही, मतलब यहाँ पे ना हर किसी ने अपना ही रेट बना के डाला हुआ है।
तो खैर जी, हमारे मुल्क की महंगाई का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नए हुकूमत आने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें काटने के बाद ना जो स्पाइस होते हैं, वो जो नॉर्मली स्पाइस होते हैं वो मैं डाल लेती हूँ। और उसके बाद बेसन डाल के तो उनको बस ऐसे मिक्स करके ना, हल्का सा पानी वगैरह नहीं डालती। इससे ये होता है कि सब्ज़ियाँ जो भी होती हैं उनमें पानी अपनी जो रिलीज़ करती हैं ना, वो बेसन सोक कर लेता है, तो वो बड़े मज़े की क्रिस्पी से जो है ना वो पकोड़े बनते हैं। तो बस यहाँ पे महद ने क्योंकि रोल खाना होता है लाज़मी, तो मैंने उसके लिए रोल निकाला था। तो हस्बैंड ने कहा कि आप बस एक छोटा समोसा जो आपने बनाए हैं वो मेरे लिए निकाल लें। फिर भी मैंने 3 वो कर लिए। और मैंने बताया ना, हमारे घर में बिल्कुल इस तरीके को कोई ख़ास एहतमाम वाला जो सीन है ना, वो नहीं होता। तो बस फिर मैं आ गई थी दोबारा दही भल्लों के लिए। दही फुल्कियाँ मैंने आपके साथ 1 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने दही लिया था, थोड़ा-सा दही मैंने इसमें से निकाल लिया था क्योंकि मैंने बनाना था सालन। तो उसमें फिर मैंने डालना था, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा दही जो था वो साइड पे कर लिया। बाकी के भी मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के उसको अच्छे से बीट करना है। दही बिल्कुल स्मूथ सा जो है ना वो होना चाहिए। तो बस जी, यहाँ पे फिर मैंने बूंदी को जो था वो मैंने भिगो के रखा हुआ था काफ़ी देर से। तो उसको मैंने स्टेन कर लिया, पानी उसका ड्रेन करके। तो फिर उसको थोड़ा-सा मतलब ये था कि अच्छे से पानी निकल जाए। आपने हाथ से नहीं उसको करना, बस उसको स्ट्रेनर में डाल के ना थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उसका ऑलरेडी पानी निकल जाएगा। चने ऑलरेडी मैंने पहले बॉयल किए हुए थे। आलू मैंने अभी क्यूब करके छोटे-छोटे क्यूब किए थे और उसको मैंने उसी टाइम बॉयल कर लिया। कोई नमक वगैरह मैंने कोई चीज़ नहीं डाली थी क्योंकि आपने रोज़ा रखा होता है, तो फिर सम टाइम आपको ना इन चीज़ों का हिसाब नहीं रहता। तो अगर मैं इसमें भी नमक डाल देती और बाद में भी मेरे ख़्याल में ना रहता, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि ऐसी मतलब जब आप चीज़ें मिक्स कर रहे हो ना, उसी वक़्त एक ही टाइम पे आप डालें, ताकि तब आपको क्वांटिटी के हवाले से पता हो कि मैंने कितनी इसमें जो है वो मिक़दार डालनी है। तो बस फिर 1 चम्मच के करीब मैंने पहले दही में चाट मसाला मिक्स किया था और तकरीबन हाफ़ चम्मच ही कह लें मैंने इसमें मिक्स किया था। इससे जो है ना वो हर चीज़ के साथ मसाले के साथ रच जाती है, वरना वो सूखी-सूखी और फीका सा टेस्ट जो होता है ना वो आपकी चाट का वो नहीं आता। तो जो भी आपने सलाद वगैरह कह सकते हैं, टमाटर, मैंने हरी मिर्चें और प्याज डाला था। मैंने आपको बताया धनिया मुझे मिला नहीं था, तो बस फिर मैंने हरी चटनी वगैरह डाल के ही जो है ना वो गुज़ारा किया। तो बस यहाँ पे था वो जो दही मैंने मिक्स किया था, तो वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया और इसके ऊपर मैंने चटनी जो थी वो दोनों चटनियाँ डालने के बाद इसको मैंने रख दिया साइड पे। तो जी, जो तो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हम क्योंकि न्यू यूट्यूबर्स हैं और मेरा फर्स्ट यूट्यूब के साथ रमज़ान गुज़र रहा है। वैसे तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम लोग रोज़े रख रहे हैं, लेकिन मेरी थोड़ी-सी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है। मुझे आदत नहीं है मतलब वीडियो वगैरह नहीं हम बनाते थे पहले, तो अब ये है कि वीडियो के लिए, एडिटिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है और फिर वॉइस ओवर के लिए अलग टाइम निकालना पड़ता है, थंबनेल बनाने के लिए अलग टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ना अब आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी तक ना मेरे से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। मतलब मुझे पहले क्योंकि एक आपका शेड्यूल मेरा पहले रमज़ान से पहले बना हुआ था, मुझे पता होता था स्पेसिफ़िक टाइम मैंने रखा हुआ है, ये इस टाइम के लिए, ये इस टाइम के लिए। तो फिर ये होता है सम टाइम आजकल मैं रात को भी सही तरह से नींद नहीं पूरी कर पा रही, तो सुबह भी मुझे सोते-सोते 8 बज जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि मैंने सुबह वॉइस ओवर वगैरह करना होता है, फिर ये सारे काम करते-करते जो है ना मेरे 2 से ढाई घंटे मुझे एक्स्ट्रा इन सारे कामों के लिए चाहिए होते हैं। तो बस ये फिर हमारी थोड़ी-सी एफ़र्ट के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कर दिया करें। इससे ये होता है कि हमें खुशी होती है कि भई हमारी चीज़ कोई पसंद कर रहा है और हमारी से हमसे कोई जो है ना आप लोग अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा जी, दोबारा आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी, मैंने जो मिक्सचर मिक्स करके रखा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैंने अलग से, और बेसन बिल्कुल भी नहीं डाला। उसी को आपने जो है ना वो मिक्स करना है। आप चाहें तो बेसन ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने पकोड़े बनाऊँगी, तो बिल्कुल भी जो है वो टूटेंगे नहीं। तो मैं तो इसी तरीके से पकोड़े बनाती हूँ ताकि जो है ना वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट भी हो सकें। मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे मतलब पकोड़े बनाए जाएँ जो थोड़े से हेल्दी हों, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब्जियाँ डली हों। आप चाहें किसी किस्म की भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, इसमें पालक डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं,
इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं आपके साथ बहुत से तरीके की जो पकौड़ों की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो जो मेरी डेली रूटीन की लाइफ है वो मैं आपके साथ डेली ही अफ्तार और प्लस सहरी दोनों ही आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बस वही बात है, तो थोड़ा सा जो है ना टाइम को कंट्रोल करने वाली बात है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे। इंशाल्लाह थोड़ा सा इंसान, वो कहते हैं ना शुरू शुरू के रोज़ों में तो इंसान को वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को जो है वो सेट होने में। तो बस जी यहाँ पे मैं मतलब थोड़े से मैंने पकोड़े आपको बताया मैंने बनाए थे, और पकोड़े तकरीबन रेडी हो चुके हुए थे। तो मैंने कहा चलें साथ साथ टेबल भी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जितना भी टाइम हो ना आपको कम ही फील होता है। तो बस फिर यहाँ पे ये कि जो है मैं साथ साथ चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दी थी, टेबल पे ही लगाई थी। लेकिन हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे कि थोड़ा ये कि टेबल पे बैठ के इतना कंफर्टेबल बैठ के खाया नहीं जाता, तो कल से आप जो है वो दस्तरखान लगाया करें, तो हम लोग ज़मीन पे बैठ के ही जो खाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे। अच्छा, मैं जब भी ये फ्राई करती हूँ, ये समोसे या रोल या कोई भी ऐसी फ्रोज़न आइटम, तो आप सबसे पहले ऐसे किया करें, ऑयल का जो टेम्परेचर है ना उसको नॉर्मल होने दिया करें। मतलब इतना नॉर्मल हो जाए, अगर आपको जल्दी भी है तो फिर नीचे से फ्लेम ऑफ कर दें। इससे ये होता है कि जब आप हाँ, गरम ऑयल में ये चीज़ें डालेंगे ना तो वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी, बिल्कुल भी कलर अच्छा नहीं आएगा आपकी इस फ्राई का। तो और अंदर से जो है ना वो आपकी जो पट्टी होती है ना, क्योंकि 3-4 बाल तो हमने रोल में भी दिए होते हैं, समोसों में भी दिए होते हैं, तो वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर से जो है ना वो सौगी सी रह जाती है। तो अगर आप इसी तरीके से फ्लेम को थोड़ा सा लो करें या बिल्कुल ऑफ़ कर दें। तो अगर आप डायरेक्ट सिर्फ रोल और समोसे ही फ्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि जैसे ही आप कढ़ाई ऊपर रखें तो साथ ही आप ये डाल दें। जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे वैसे ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये बड़े अच्छे से कलर आ जाएगा। ज़्यादा ब्राउन किए हुए जो है ना रोल और ये समोसे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो फिर ये कि मैं इसी तरीके से फ्राई करती हूँ, बहुत अच्छा कलर भी आता है और अंदर तक जो है ना वो कुक हो जाता है। बेशक हर चीज़ पकी हुई होती है, रोल पट्टी भी कच्ची तो नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि क्रिस्पी बनाने होते हैं तो उसके लिए फिर ये है कि और ज़्यादा फिर ऑयल भी जो है ना वो सोक नहीं करते। सम टाइम ये होता है कि रोल के अंदर ऑयल चला जाता है और या फिर समोसों के अंदर ऑयल चला जाता है। इस टेक्निक के साथ आप करेंगे तो कभी भी आपके जो किसी भी चीज़ में ऑयल नहीं जाएगा। तो बस भी अफ्तारी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आई थी किचन में। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ। खाना मैंने क्योंकि नहीं बनाया था, उसका रीज़न ये था कि सिलेंडर बिल्कुल एंड पे था अफ्तारी से पहले। तो हस्बैंड क्योंकि लेट आए थे, फिर वो आए हैं तो उन्होंने रीफ़िल किया, रीफ़िल करवा के लेकर आए, तो फिर मैंने अफ्तारी बनाई। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कुछ बना सकूं। फिर मेरा मूड था कि मैं चावल वगैरह बनाऊं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि इस टाइम पे चावल खा लिए जाएँ तो फिर सहरी में रोटी खा ली जाती है। लेकिन अगर इस टाइम पे भी रोटी खाएं तो आपको पता है ये तरावी के बाद हम लोग खाना खाते हैं, तकरीबन पौने 10 बजे का टाइम होता है। तो उस टाइम फिर अगर आप 10 बजे के करीब अगर खाना खाएँगे तो फिर आपसे सुबह सहरी में रोटी नहीं खाई जाती। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कह रहे थे कि हम लोगों ने चावल नहीं खाने हैं, तो फिर मैंने सोचा था मटर पुलाव बना लूँगी। लेकिन फिर उनका मूड नहीं था, तो मैंने कहा मैं अब अपने लिए क्या अलग से वो करूँ। तो फिर जब मैं पकाने के लिए आई किचन में तो मेरा बेटा किचन में आके मुझे कहता है, अच्छा मम्मा आप बना लें चावल, तो हम खा लेंगे। तो मैंने कहा अब मैं जो है वो मैंने चिकन बड़ी मुश्किलों से डी फ्रोस्ट किया है और अब उसको जो है वो मैं वही बनाऊंगी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैंने काम ख़त्म करना था, मैंने चाय भी बनानी थी, बर्तन वगैरह भी वॉश करने थे, तो फिर मैंने इंस्टेंट वाला जो है ना वो सालन बनाया, बिल्कुल सिंपल सा सालन बनाया था। लेकिन यकीन करें इतना मज़े का जो है ना ये हल्की सी ग्रेवी और प्लस शोरबे वाला जो सालन था ना वो रेडी हुआ था। तो बेसिक वही वही बात है ना, कभी कभी आपका दिल नहीं होता कोई चीज़ पकाने का, लेकिन वो चीज़ अच्छी बन जाती है। तो मेरा भी कल दिल नहीं था, ये सालन ये वाला तो स्पेशली बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैं ये चाह रही थी कि बस कोई हल्का फुल्का मतलब चावल वगैरह खा लिए जाएं, ताकि सहरी आराम से हम लोग करें। तो उनका मूड नहीं था, तो मैं भी जो थी ना वो बेदिली के साथ ही बना रही थी। तो ख़ैर मैंने ये सबसे पहले प्याज लिया था वही, और उनको थोड़ा सा फ्राई किया, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट हुए, उनको ब्लेंड कर दिया, और थोड़ा सा दही भी डाला था मैंने। और बाद में फिर मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ा सा ही डाला था, और चिकन को मैंने नमक डाल के तो अच्छे से उसको फ्राई किया, अच्छे से मतलब
उसका जो कलर है ना वो चेंज होने के बाद मैंने सारी चीज़ें डाल के, नमक मिर्च जो बेसिक मसाले थे, कोई एक्स्ट्रा मैंने कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि हम लोग रमज़ान है तो रमज़ान में वैसे भी ऑयली चीज़ें खाई जा रही होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ रमज़ान में कम से कम मसालों के साथ खाना बनाया जाए ताकि वो ईज़िली हज़म हो सके। तो बस फिर ये कि यहाँ पे साथ-साथ मैंने आटा भी गूँध दिया। फिर मैंने कहा जब आटा मैं गूँध ही रही हूँ तो सहरी के लिए भी साथ ही गूँध लेती हूँ। वरना ये होता है कि सहरी के लिए फिर मैं बिल्कुल लास्ट जब तरावी वगैरह पढ़ के खाना वगैरह खा लेती हूँ, किचन रात को जब क्लीन करती हूँ तो एंड में आटा गूँधती हूँ। तो लेकिन ये कि फिर मैंने कहा अभी मतलब मैंने थोड़ी-सी 2-3 रोटियाँ अभी बननी हैं, तो फिर ये कि सहरी में भी चल जाएगा। तो बस जी फिर सालन तकरीबन फ़ाइनल हो चुका हुआ था। मैंने बाद में इसमें थोड़ा-सा पानी डाला था क्योंकि थोड़ी-सी ग्रेवी थिक हो गई थी क्योंकि मैंने सहरी 2 तकरीबन टोटल प्लेटें बनी थी। तो बस साथ में मैंने चाय रख दी। मैंने कहा जितनी देर चाय बनती है, तो थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा साथ-साथ ये भी वॉश कर लो। तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, किसी जगह पे जो है वो मुझे थोड़ा-सा फ़ास्ट चलाना पड़ता है, वरना अगर वो ना करूँगी तो फिर आप लोग तो मेरी जो थोड़ी बहुत लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे। तो ये कि अपनी रूटीन शेयर करते हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करके बताने की कोशिश करते हैं। तो आजकल ख़ास ये हो रहा है कि बल्कि हर रमज़ान में ही हमारे होता है कि हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं, ये नात वगैरह सुनते हैं, पुरानी से पुरानी, बड़ा बड़ा अच्छा दिल को सुकून मिलता है और मैं तो दिल खुश हो जाता है। और इस टाइम पे भी जब मैं काम कर रही थी तो उस टाइम पे भी मैंने जो थी वो कंप्यूटर पे नातें वगैरह लगाई हुई थी, तो बड़ा मतलब आप कहते हैं ना फ़्लो में काम कर रहे होते हैं, वो वाली सिचुएशन थी। तो यहाँ पे ये अच्छे से भुनाई हो चुकी हुई थी, तो मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया। आप चाहें तो वैसे भी इस उसी स्टेज पे भी चाहें तो खा सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ना वो सालन रेडी होता है। बस यहाँ पे मैंने चीनी डाली और डाला दूध और चाय भी रेडी हो गई। चाय पीने के बाद फिर यही था वही रूटीन के थोड़ी देर बैठे गपशप की। हस्बैंड और बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, मैं यानी तरावी पढ़ने चले गए और फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी और थोड़ा बहुत बैठ के अपना जो था वो एडिटिंग का काम किया। ये इस टाइम पे 8 बज चुके हुए थे, तो बस मैंने जो यहाँ पे बर्तन वगैरह थे चाय के उनको समेटा। कोई भी मैंने मज़ीद किचन में काम करना, मैंने कहा अभी इधर टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं, जब मैं रोटी बनाने के लिए आऊँगी। सालन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी हो गया था। तो जब मैं रोटी बनाने के लिए आऊँगी लास्ट में ही अब बाकी का किचन जो है वो क्लीन करूँगी। तो बस फिर ये था कि सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और नमाज़ के बाद वही मैंने आपको बताया तरावी पढ़ी। तो ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो थैंक यू, और अगर ना पसंद आए तो फिर भी थैंक यू। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। रमज़ान है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।